गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंक्लूजन्स देखे थे। जितने भी कंक्लूजन थे वो सभी कंक्लूजन आपको लिखा दिया गया। अब जो है उस कंक्लूजन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रहा? तो आशा करते हैं सभी लोग को जितना भी पिछले कॉन्सेप्ट बताए सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। अब हम लोग उसके आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे हम लोग टॉपिक बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़िएगा। बात समझ में आ रहा? तो हम उसका थोड़ा सा जो है बेसिक दे देते हैं। पूरा तो बेसिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि और जो है और भी सिलेबस भी देखना है, और आईआईटी फाउंडेशन के अनुसार जो है जितना आपको ज़रूरत है उस अनुसार ज़रूरत बस अनुसार आप लोग के दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अथी करेंगे पूरा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग यहाँ तक बात किए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग देख लेते हैं तो आप लोग का जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो हाँ और ज़्यादा महसूस होगा छोटू। हम बेसिक यहाँ बात करेंगे, इन्हें की पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर लेके जाएंगे। डिटेल में आप जो है जाइएगा क्लास में 11th में, तब वहाँ पढ़ाई होगा, है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा हम इस पर बेसिक बात कर दे क्या क्या चीज़ होता है, ताकि आपको जो है कभी उस टाइप से आईआईटी का क्वेश्चन दिया जाए या तो जो है कुछ अलग कंपटीशन का लेवल, स्टेट लेवल, इंजीनियरिंग का अगर बात किया जाए तो उस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा? उतना तो अभी एडवांस वाला नहीं है बन जाएगा कि क्वेश्चन। तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ते जा रहे हैं आपको कोई भी चीज़ नया नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा हो? तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है आपका सिलेबस में नहीं है और आईआईटी के लिए ये तो बढ़िया से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रहा? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक के बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर पर बात करते हैं। तो बहुत पहले से भी बता रहे हैं छोटू, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? जो स्क्वायर के रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखता है, नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू रखता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते थे। बात समझ में आ रहा? तो ध्यान से समझिएगा। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग लिखते हैं, डिफिनेशन तो लिखा हुआ सब लोग को, बस खाली नोटेशन कहते हैं कि अंडर विदिन रिटेन अंडर द नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से लिखिएगा, नेगेटिव वैल्यू रिटेन नेगेटिव वैल्यू रिटेन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, अंडर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, अंडर द स्क्वायर रूट इज नोन एज, क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर का है। बातें समझ में आ रहा? इमेजिनरी नंबर का आपको महसूस हो रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर जो नेगेटिव वैल्यू होता है यानी माइनस वाला होता है, माइनस वाला को जो है रूट के अंदर लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको है आईआईटी का ही है। बात समझ में आ रहा? आईआईटी फाउंडेशन के ही नहीं सोचिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए 11th वाला, वो नहीं है। बस सिर्फ इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा हाई लेवल का करते हैं तो ज़रूरत पड़ जाएगा, इस कारण से थोड़ा सा बेसिक दे दिया जाता है। बात समझ में आ रहा? और बाकी फिर आप 11th में जाइएगा कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर में। तो जो भी बच्चे हैं, और भी एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में, जो भी बच्चे 11th में और 12th में हैं, उनका जो है क्लास अब खुल रहा है कि नहीं। 1 तारीख से जो है 1 तारीख से आपका क्लास खुल जाएगा। और खंडक पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी विशेष जानकारी लेना तो फिर
व्हाट्सअप तो आप जो चलाते ही हैं, तो वहाँ से भी आप लिंक मांग सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। तो जो है क्लास 11 के आपका बैच चालू होने वाले हैं, जो है 7 से 8 होगा मॉर्निंग में, सुबह जो है 7 से 8 होगा, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा? तो जिनको भी जो भी 11th में हैं, आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं, भाई बहन जो भी है, जो पढ़ना चाहते हैं वो खंडक पे जा सकते हैं। और कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर आप देखिएगा तो वहाँ आप मिल जाएगा आसानी से, खंडक पे दिपली घाट में। क्लियर है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा छोटू, और बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा, और फुल्ली कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आईआईटी का जो है पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और जो 10 तक हैं उनके लिए हम तो इधर सेवा कर ही रहे हैं, और बाकी जो 11th में उधर आपको सेवा मिलेगा, और बढ़िया से मिलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि जैसे मैंने वैसे मिलेगा, पूरा मस्त सेवा मिलेगा। तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी 11th में है वो जा सकते हैं। 11th और 12th की बात कर रहे हैं। 1 तारीख से मतलब क्लास ओपन हो रहा है। खुला हुआ तो पहले था, ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है बंद था, ऑनलाइन ही चल रहा था। अब जो है लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, तो 1 तारीख से खुल जाएगा। तो जो भी बच्चे 11th में हैं वो जाएंगे, जो भी बच्चे 12 में वो भी जाएंगे, जिनको जाना है। और बाकी तो समझते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आईआईटी पर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर देख रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, बात समझ में आया होगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रखता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और नेगेटिव वैल्यू रिटेन अंडर द स्क्वायर रूट उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा तो -1, बात समझ में आ रहा है, -1 भी लिख सकते हैं, -√2 भी लिख सकते हैं, जो है और भी -25 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 और भी लिख सकते हैं, माइनस जो है -49 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कह रहे थे। अब ध्यान से देखते हैं, जनरली या इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखिएगा इमेजिनरी नंबर, इस तरह से लिखिए, इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाई आई, यानी आई स्मॉल आई से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इसको हम लोग ग्रीक वर्ड कहते हैं, यानी पढ़ते हैं आयोटा। आई स्टैंड फॉर आयोटा। आई किस पर स्टैंड है? तो आयोटा के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा? तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यानी आयोटा से डिनोट करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अब इसमें हम लोग और भी देखते हैं, विशेष बात देखते हैं, तो और आपको महसूस होगा। यहाँ तक आप लोग लिखिएगा। फिर और भी अगर बात किया जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 जो होता है उसका मान भी होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग लिखते हैं जनरली, यानी पावर ऑफ आई भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे जो है नेक्स्ट में ऐसे भी बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ आई यानी पावर ऑफ आई का क्या क्या पावर होगा? पावर ऑफ आई यानी आयोटा नहीं, पावर ऑफ आई का मतलब आई आयोटा है कि नहीं? आई स्टैंड फॉर आयोटा। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा छोटू, तो आपका सबसे पहले जो है, जैसे कोई भी रहता है, एग्जाम्पल से बात करते हैं, स्क्वायर रूट -1 होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं आई लिखते हैं। बात समझ में आ रहा? स्क्वायर रूट -1 को जो है हम लोग क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट -1 का वैल्यू ही आई होता है। ये ध्यान में रखिएगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर में अगर रखते हैं तो आई पर का मान, आई पर पावर, आई पर आप तो बढ़िया से जानते होंगे, इसको आई पर पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा, है कि नहीं? किसी भी पर पावर का मान कितना होगा? 1 होगा। बातें समझ में आ रहा? तो आई पर पावर 0 के भी मान 1, ए पर पावर 0 के भी मान 1, 1 लाख पर पावर 0 रहेगा तो उसका भी मान 1। तो ये आप तो बढ़िया से जानते हैं। फिर तीसरा नंबर अगर हम लोग बात किया जाए तो ये ध्यान दीजिएगा,
कि आई हो गया, आई पर पावर 0 हो गया। इसके आगे हम लोग अगर विशेष बात किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं फोटो क्या चीज़, इसके आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आई पर पावर 1, आई पर पावर 1 का मान कितना होगा, बोल सकते हैं, कोई बता सकते हैं। आई पर पावर 1 का मान भी कितना होगा, आई होगा, है कि ना। आई पर पावर 100 का मान कितना होगा, आई होगा। बात समझ में आ रहा है। आई पर पावर 100 का मान कितना होगा, आई होगा। आई पर पावर 1 लाख का मान भी कितना होगा, आई होगा। आई पर पावर 1 करोड़ का मान भी कितना होगा, आई होगा। आशा करते हैं सभी लोग को संभव होगा और भी इस पर एग्जाम्पल दिया जाएगा। छोटू थेसिस समझ में आ रहा होगा। यहाँ बोल रहे हैं आई पर पावर 1, तो आई पर पावर 1 का मान कितना, आई होगा। अब इसी में अगर बात किया जाए तो आई पर पावर जो है, उस एग्जाम्पल में बात करेंगे, ये सब विशेष अलग तरीके से बात किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये क्लियर है। फिर चौथा नंबर बात करते हैं कि सब मान जो है वैल्यू याद रखिएगा, समझ रहे हैं। अब फिर आई 1 हो गया। अब आई पर पावर 2 रहता है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मान जो है आपका कितना होगा, 1 होगा। आई पर पावर 2 का मान कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रहा है। आई पर पावर 2 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब चौथा जो है, पांचवा देखते हैं, आई क्यू रहेगा तो उसका मान कितना होगा, माइनस आई होगा। आई क्यू होगा तो उसका मान कितना होगा, माइनस आई होगा। अब ध्यान दीजिएगा, छठा नंबर, आई पर पावर आपका 4 रहेगा तो इसका मान 1 होगा। बातें समझ में आ रहा है। इसको लिखिएगा। फिर बारी बारी से हम लोग थोड़ा सा प्रूफ पर भी देख लेते हैं, कैसे 1 हो रहा है, कैसे आई आ रहा है, कैसे माइनस आई आ रहा है, कैसे 1 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा छोटू, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, आशा करते हैं सभी लोग लिखे होंगे छोटू। फिर से थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। पावर ऑफ आयोटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आई के बारे में। तो स्क्वायर रूट -1 का मान आई होता है। आई पर पावर 0 1, आई पर पावर 1 आई स्क्वायर का मान, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। बात समझ में आ रहा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। ये तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था। आई स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 हुआ। क्लियर है कि नहीं। अब आई का मान जो है माइनस आई सही है, और आई का मान जो है आई पर पावर 4 का मान कितना है, 1 है। इतना आपको अगर दिमाग है, इतना माइंड में आपको सेटअप हो रहा है, तो इसका मतलब आई पर पावर कुछ हो देगा, 1 लाख भी देगा, 1 करोड़ भी देगा, तो आप वहाँ से मान आसानी से निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं हो। बातें समझ में आ रहा है। अभी इस पर प्रॉब्लम भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ सही बात बोला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो इसको लिखिएगा छोटू, आशा करते हैं इधर लिखे होंगे, हम लोग इधर बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 2 वैल्यू आप याद रखिएगा कि आई पर पावर 0 का मान तो 1 होता है, तो बढ़िया सा आप जानते हैं, और आई स्क्वायर का मान आप याद रखिएगा कि -1 होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आई पर पावर 3 का मान से हम लोग आसानी से ध्यान से देखते हैं। 2 मान याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है, माइंड में थोड़ा सा रखना है। जैसे अब बात किया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ से ये चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट पे बात करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप 1 कर दीजिए। पहले प्रूफ देख लेते हैं, है कि नहीं। पहले प्रूफ देख लेते हैं। जैसे आई पर पावर, या बारी बारी से सब देख लेते हैं, टाइप 1 करके। टाइप 1 देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे टाइप 1 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन -1 पे, -1 पे हम लोग कैसे बेस्ड करेंगे, प्रॉब्लम रहेगा, वो आप बातें को ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा मतलब बेहतरीन हो। और -1 किसके बराबर होता है छोटू,
आई के बराबर होता है कि नहीं। -1 किसके बराबर होता है, आई के बराबर। अब देखिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से हम लोग सभी टॉपिक पर सभी पर हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर आप जैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे पहला बात अगर किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई है माइनस, जैसे मान लिया जाए आपका -√2 रहता, -√2 रहता, क्लियर है कि नहीं। तो -√2 रहता तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के में लिखना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव मान है, तो इमेजिनरी नंबर में तो लिखना ही होगा। तो इसको जब भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा, इसको रिटेन एज फॉर इमेजिनरी नंबर कीजिए, क्योंकि इमेजिनरी नंबर लिखना है फॉर रिटेन इमेजिनरी नंबर, फॉर रिटेन इमेजिनरी नंबर। और ऐसे आपको इमेजिनरी नंबर में तो है ये लिखना भी है कि नहीं। इमेजिनरी नंबर आई के यानी आयोटा को रिटेन इन आयोटा के फॉर्म में यानी आई के फॉर्म में लिखना है, तो ये भी कर सकते हैं, है कि नहीं। इतना भी नहीं कह के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर तो है ये आयोटा के फॉर्म में लिखना, तो आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे छोटू। जैसे इसको लिखना चाहते हैं तो अगर लिख दें ऐसे √-1 गुने √2 लिख दें तो कोई आपत्ति होगा। -1 को जो है -1 इसको इससे बाहर निकाल लिए, देखिए ऐसे आप ऐसे जो है -1 आप जो है ऐसे कर दीजिए, -1 गुने -√2 कर दिए, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। माइनस मतलब माइनस को बाहर निकाले, तो -1 गुने -√2 कर दिए। अब ध्यान देना है, तो इस बात को आप या डायरेक्टली भी ये भी लिख सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो आप ऐसे भी लिखिए, माइनस जब भी माइनस रहेगा तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर में -1 रख दीजिए, बात समझ में आ रहा है। और इनटू इसको अगर 2 लिखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं पड़ेगा, फिर गुणवा कीजिएगा तो वही आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं छोटू √2 और -1 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, और इसका मान कितना होता है यानी -√2 है, क्लियर है कि नहीं। या इसी को लिखना चाहते हैं तो इमेजिनरी नंबर में ऐसे भी लिख सकते हैं i√2, क्लियर है कि नहीं। ये सही लिखा हुआ है, यही ध्यान में रखिएगा, बात समझ में आ रहा है कैसे तोड़े हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, -√5, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 गुने √5 लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √5, और इसको हम लोग -1 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर i, यानी i√5, ये इस तरह से लिखा जाता है, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल बात कर सकते हैं भाई। जैसे रहेगा, मान लिया जाए, आप तो समझ सकते हैं, मान लिया जाए -3 रहा, तो -3 रहेगा तो आप ऐसे लिखिएगा, माइनस इस तरह से और *3 लिखिएगा। अब यहाँ से दोनों होगा तो i, इसका मान -i है, सॉरी इसका मान i है, और गुने कितना होगा √3 होगा, यानी i√3। आशा करते हैं सभी लोग के समझ में आ गया हो, क्लियर है कि नहीं छोटू, है कि नहीं। और भी बात करते हैं विशेष बात, जैसे इसी में और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस तरह से मान लिया जाए 7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 गुने √7 लिख सकते हैं। अब इसको आप लिखिएगा, क्योंकि इसका मनवा कितना होता है तो i√7 लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। बेसिक बात बता रहे हैं, ये सब का थोड़ा सा ध्यान में यूज में आ जाएगा, समझ रहे हैं। क्वालिटी में जब लोग थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा यूज आ जाएगा, इसलिए विशेष बात ये सब पर थोड़ा सा किया जा रहा है, बात समझ में। और बाकी आप क्लास 11th में जाइएगा तो वहाँ पूरा डिटेल में पढ़िएगा, बात समझ में आ रहा है। रियल पार्ट पढ़िएगा, इमेजिनरी पार्ट पढ़िएगा, कंजुगेट वगैरह। तो कंजुगेट तो थोड़ा सा देखेंगे, हम बताएंगे, तो वो सब और भी पूरा डिटेल में प्रूफ पढ़िएगा। यहाँ से बेसिक बात बताया जा रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी नया, जब भी नया क्लास में जाते हैं 11th-12th में, तो या IIT का क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको कोई चीज़ में ऐसा नहीं लगेगा, एहसास होगा कि नया चीज़ पढ़ रहे हैं पहली बार देख, बस ये लगेगा कि हम ना कुछ इसमें जानते हैं, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए इस लेवल से हम लोग लेके जा रहे हैं।
अब जैसे मान लिया जाए, अब इसी को लिखना है, अब मान लिया जाए रहेगा -9, तो अब क्या करें, -9 रहेगा, तब क्या करें, तो जब माइनस रहेगा तो आप जानते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे सोच रहे होंगे कि माइनस को फिर से बाहर निकाल देंगे अब स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप ऐसे लिखिए ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, -1 ऐसे कह दिए, है कि नहीं, और इंटू 9 कह दिए, क्लियर है कि नहीं, सब में तो वही कर रहा था ना। इसका मानवा कितना होता है, आई गुना √9, बोलिए आई, √9 का मान 3 बराबर 3i, क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन, बातें समझ में आ रहा है छोटू, महसूस हो पा रहा है क्या करते हैं। और भी एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -49 रहता तो माइनस ऐसे लिखते, है कि नहीं, -1 गुने कितना 49, है कि नहीं। अब यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी ये इस तरह से नहीं दिखाएगा, इसको जो है -1 स्क्वायर रूट के अंदर, इसका मान में कितना होगा, मान कितना होगा, आई होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आई हो जाएगा और इंटू 49, अब यहाँ से आई हो जाएगा और इसका मान कितना 7, तो बराबर 7i, क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग से जवाब पूछते हैं, आप लोग होमवर्क के रूप में अभी लिखिएगा, थोड़ा सा बनाइएगा, बनता है कि नहीं, √25 -√25 का मान कितना आएगा, -36 का मान कितना आएगा, -256 का मान कितना आएगा, बात समझ में आ रहा, -64 का मान कितना आएगा, -289 का मान कितना आएगा, माइनस जो है 361 के मान कितना आएगा। इस तरह से आप लिख के बनाइएगा, आशा करते सभी लोग से बन जाए, कुछ तो है ही नहीं, इसका मान 5i होगा, इसका मान 6i होगा, इसका मान कितना होगा 16i होगा, इसका मान 8i होगा, इसका मान कितना होगा 17i होगा, इसका मान कितना 19i होगा, इसमें कुछ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है उसको कैसे लिखते हैं, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं उसको कैसे नहीं लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए और एग्जांपल बात कर लेते हैं, तो यहाँ से मान लिया जाए स्क्वायर रूट के अंदर -147 रहता, तो यहाँ से क्या लिखते छोटू, √-1 गुने स्क्वायर 147 लिखते। अब इतना बराबर लिख सकते थे, इसका मान आई होता, आई गुने 147 होगा, तो कितना, यही आपका आंसर हो जाए। बात समझ में आ रहा, 147 का वर्ग नहीं ना आप जानते हैं, 147 का स्क्वायर जानते हैं, नहीं जानते, उसी में 144 रहता था, 12i आ जाता है कि नहीं। तो आशा करते हैं सभी लोग को टाइप 1 पे प्रॉब्लम बेस्ड जो था आपसे सभी से बन गया होगा, क्लियर है कि नहीं छोटू। तो इसको जल्दी सा लिखिएगा, हम लोग टाइप 2 पे लिख रहे हैं, मतलब इस पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, -1 को हम लोग आई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब बाकी कैसना हो क्वेश्चन रहेगा। मान लिया जाए रहेगा, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए रहेगा 399 माइनस में, तो इसको आप क्या लिखें -1 ऐसे लिखिएगा, और गुने कितना लिखिएगा √399, है कि नहीं। अब इसको, इसका मनवा कितना होता है, वो आई होता है, आई गुने √399, क्लियर है कि नहीं। तो ये आई √399, आशा करते हैं अब किन्हीं को दिक्कत नहीं हो, कुछ हो रहे। अब तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और बिना परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो पहचानने आपको आता होगा, ऐसा हूँ, है कि नहीं, नहीं आता तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसको जल्दी सा लिखिएगा, हम लोग इस पर थोड़ा सा विशेष बात करते हैं, टाइप 2 पर देख लेते हैं जल्दी सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। छोटे लिखिएगा जल्दी, आशा करते हैं सब लोग लिख रही होंगे। ये टाइप 1 पे कैसे प्रॉब्लम बनाए ये सबको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर क्लासवा खुलेगा वहाँ पूछेंगे कि इसका मनवा कितना होता है √2i का इमेजिनरी नंबर में बताइए, तो कहेगा हम ये सब जन्म नहीं करते, तो दिक्कत वाली बात नहीं। √2i बोले तो इसका मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से, अच्छा यहाँ छोड़ दिए पुराने लिखे, तो यहाँ आई लिखिएगा, अब i√2, या इसका मतलब √2i भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी नहीं कि स्क्वायर रूट एक रो पर चढ़ा दीजिएगा, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये सब को यहाँ देखिए आंसर लिखे हैं, यहाँ आंसर लिखा गया है कि नहीं। आपको बढ़िया से अब इसके आगे आप जानते हैं उतारने के लिए कैसे कैसे उतारना है, ये सब तो आपको महसूस हो पा रहा होगा। तो इसको मिटाते हैं छोटू, रफ करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रॉब्लम पहला पर देख लिए हैं। इतना एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि आपको हर एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है।
बेसिक बात है, ये सब थोड़ा सा यूज आ जाता है, इस कारण से हम लोग देख रहे हैं। अब दूसरा टाइप 2 पर देखिएगा, टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, इस पे बेस्ड करवाने की तो ज़रूरत नहीं है। आप आई पर पावर 0 का मान तो आप बढ़िया से जानते हैं, है कि नहीं। तो इसमें लिख भी सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई पर पावर 0 का मान 1 होता है कि नहीं। आई पर पावर 0 का मान कितना हो, 1 होगा। आशा समझ में सभी लोग को आ रहा हो। जैसे छोटू ऐसे पूछेगा, आप लिख सकते हैं ऐसे पूछेगा, देखिएगा मान लीजिए आई पर पावर 0 पूछ दिया तो इसका मान तो 1 होबे करेगा। आई पर पावर 0 पूछ दिया तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। दूसरा नंबर में आपको पूछ देगा आई पर पावर 30 और उसका मान 0, इस पर है। तो आप जो है इसको दोनों को गुना कर सकते हैं तो भी 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब हम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पढ़ लेंगे ना, थर्ड और फोर्थ पर प्रॉब्लम कुछ कर लेंगे, तब ये प्रॉपर्टी ज़्यादा महसूस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस बात को कि आई स्क्वायर का इसमें टाइप सिर्फ लिखिए, इसी पे जो है हम लोग इस तरह से ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी दूसरा नंबर में देख लेते हैं। दूसरा नंबर में तो आप जानते हैं आई पर पावर 0 का मान 1 ही होता है। 1 पर पावर 0 1 होता है, 1 पर पावर 0 1 होता है। 1 पर पावर कुछ कितना हो बड़ा नंबर है उस पर पावर 0, उसका मान क्या है कि नहीं। आई लगा हुआ रहे या नहीं लगा हुआ रहे उससे तो कोई मतलब है नहीं। आप जैसे एग्जांपल और भी देख सकते हैं, आई पर पावर 0 कहेगा तो इसका मान तो 1 ही होगा। उसे और कह सकता है 3 आई कह देगा इस पर पावर 0 तो ही मान कितना होगा, 1 ही होगा, है कि नहीं। उस पर आप और भी देख सकते हैं, मान लिया जाए 4 आई पर पावर 0 कह दिया तो इसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी किसी पर भी जो है मान कितना होगा, 1 ही होगा। 0 समथिंग पर पावर 0 आप तो बढ़िया से जानते हो, एक ही जगह पर है, तो इस पर तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा छोटू। अब हम लोग इसको लिख लीजिएगा, और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मन है तो आप जो है 1 लाख कुछ वो लिख सकते हैं, आई और पावर 0 का मान भी कितना हो, देखिए है ही नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग आई पर पावर 0 का मान भी उतना ही जानते हैं। तो इस तरह से आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस ये सब थोड़ा सा बेसिक बात है, बस फॉर्मूला के ध्यान में रखना है। ये तो ऐसे जानते हैं आई पर पावर 0 का मान 1, 1 पर पावर 0 का मान 1 और से आई पर पावर 0 का मान भी 1। अब हम लोग तीसरा नंबर बस बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर जो है आपका इस टाइप से है, जैसे आई पर पावर कितना है 1 है तो इसका मान कितना होता है। आई पर पावर 1 लाख भी रहेगा तो उसका मान कितना आई हो 1 होगा ना। आई पर पावर जो है सॉरी 1 लिखा है ना, आई पर पावर 1 का मान 1 होता, आई होता आई होगा। जैसे एग्जांपल देख लेंगे तो आप लिख सकते हैं आई पर पावर 2, आई पर पावर 2 का मान कितना हो, आई होगा नहीं, आई पर पावर 2 का मान -1 हो जा रहा है ना। बस समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आई पर पावर 1 का वैल्यू कितना होता, आई होता। तो अब इस पे हम लोग इसके आगे बात करते हैं। इसको जब ये तीनों चारों पढ़ लेंगे ना तो ये ज़्यादा महसूस होने लगेगा। बस समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। तो तीसरा नंबर हो गया, ये तो आप ध्यान में रखिएगा। आई पर पावर 1 का मान 2 का मान दूसरा हो जाएगा, 3 का मान दूसरा हो जा रहा, देख रहे हैं ना। हाँ, तो उस तरह से ये तो फॉर्मूला ही रह जाएगा। अब जो है ध्यान से देखिएगा, आई पर पावर 2 का मान जो है -1 होता है। तीसरा चौथा हो गया, पांचवा देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा प्रूफ करते हैं। आई पर पावर 3, आई पर 3 का पावर कितना -आई, देखिए प्रूफ करते हैं इसको जो है। पांचवा नंबर यहाँ से प्रूफ देख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई पर पावर 3 LHS से चलते हैं, LHS से इसका बराबर कितना है -आई ना। अब LHS से चलते हैं आई क्यू, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने आई, 3 को आई स्क्वायर गुने आई, दोनों का बेसवा सेम है, पावर जुटवे करेगा।
आप जो जानते हैं यहाँ से आई स्क्वायर गुने आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन, जानते हैं कि नहीं, बराबर ए पर पावर एम प्लस। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, दोनों के निकालते हैं, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 गुने आई बराबर -i। पता चला, प्रूफ पता चला कि नहीं। यानी आई पर पावर माइनस क्यू का मान जो है आप कैसे निकाल रहे हैं आपको एहसास होगा छोटू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब 5वां नंबर हम लोग छठा जो भी है, जैसे आई पर पावर 4, ये वैल्यू दो सिर्फ आप इतना याद रखते हैं, माइंड में दिमाग में रखते हैं, बाकी सब आप निकाल सकते हैं। बस समझ में, ये तो थोड़ा सा आपको रखना ही पड़ेगा, कुछ कुछ बातें जो है ध्यान में रखना ही होता है, तो उस अनुसार तो आप रखिएगा ही। अब देखिए आई पर पावर 4 प्रूफ कर रहे हैं, आई पर पावर 4 बराबर कितना होता है 1। देखिएगा इसको LHS से चलते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ यानी LHS से आई पर पावर 4 यहाँ से चलेंगे तो आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर क्या होगा, जुट जाएगा। बेस सेम है तो क्या है, पावर जुट जाएगा। तो यहाँ से आई पर पावर -1 का मान कितना, आई का स्क्वायर कितना -1, आई का वैल्यू जो है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई, और यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस, यही प्रूफ करना था। बातें समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आपको एहसास होगा, तो इतना लिखिएगा, फिर हम लोग विशेष बात करते हैं, जल्दी लिखिएगा उसको। अब यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा छोटू, क्लियर है कि नहीं। अब जो है इसको जल्दी सा लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, तो जितना पढ़ाया गया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख के जो है रखिएगा। बात समझ में आ रहा, क्योंकि जो है थोड़ा सा मोबाइल डिस्टर्बेंस के कारण पूरा चार्ज नहीं है, इस कारण से छोटा ही वीडियो बनाए हैं। और थोड़ा सा इसको आप लोग यहाँ तक बातें याद रखिएगा। एक लेक्चर या 2 लेक्चर आप इस पे आएगा, एक लेक्चर इस पर बताएंगे, अगले क्लास में पूरा इसका मान निकालने, या आई पर पावर 100 भी रहेगा तब कैसे निकालेंगे, आई पर पावर 1 लाख भी रहेगा तब कैसे निकालेंगे, आई पर पावर 1 करोड़ भी रहेगा तब कैसे निकालेंगे, आई पर पावर 50 रहेगा तब कैसे यानी किसी का भी मान आप निकाल सकते। बस ये तीनों 1 2 3 यहाँ तक याद रहना चाहिए। अरे वो याद, बाकी तो यहाँ से अपने आप निकलता है, यहाँ से अपने आप निकल रहा है। तो ये 2 3 को आपको याद होना चाहिए, और बाकी जो है जितना भी होगा आपको एहसास मतलब क्लियर हो जाएगा छोटू। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट पर, तो अगले लेक्चर इसमें आएगा। फिर एक और IIT के लिए आएगा, वो जो है आपका रहेगा मतलब इस पर प्रॉब्लम बेस्ड। उसके बाद एक लेक्चर कंजुगेट पर दिया जाएगा। तो आपका जो है जितना भी थ्योरी पार्ट था IIT के तक जाने के लिए वो सभी खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है, जितना भी हाई लेवल से हो सकता है, क्योंकि एडिशन में हो सकता है मे बी आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में दिया है, तो इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए जानना चाहिए। और बाकी जो है आप 11th क्लास में तो आप जानते हैं कि पूरा डिटेल से ही पढ़ना है, तो वहाँ पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।